इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी बुक की जितनी भी संगणन अभिक्रियाएं हैं जो कि एग्जाम में लगातार किसी न किसी रूप में आपसे पूछी जाएगी, तो संगणन अभिक्रिया जल्दी से आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे करें। इस वीडियो के जरिए मैं समस्त संगणन अभिक्रियाएं आपको समझा देता हूं बहुत इजी वे में। तो आइए समझते हैं संगणन अभिक्रियाएं किसको कहते हैं। संगणन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समान या असमान यौगिकों के दो या दो से अधिक अणु कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन बंध द्वारा बार बार आपस में जुड़कर एक नया संकीर्ण यौगिक बनाते हैं जिसका अनुभार मूल पदार्थ के अनुभार का कोई सरल गुणक नहीं होता, संगणन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब संगणन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, ये आपकी बुक में अलग अलग तरीके से दी हुई। मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सभी संगणन अभिक्रियाएं जो आपके कोर्स में है उसको कवर की है। आइए समझते हैं संगणन अभिक्रियाएं। संगणन अभिक्रियाएं एक तो होती है बाह्य संगणन, यह वो वाला संगणन होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। याद रखना, अगर कार्बन किसी नाइट्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा उसे हम कहेंगे बाह्य संगणन। ये बाह्य संगणन कौन कौन से तत्व है जो बाह्य संगणन दिखाते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन या बेंजील्डिहाइड। अगर आप इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। संगणन अभिक्रियाएं में ये चार तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलैमीन और सेमी कार्बेजाइड। ये फार्मूले इनके यहाँ है NH2 NH2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला होता है C6H5 NH NH2। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिलैमीन का फार्मूला होता है NH2OH और सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला होता है NH2 NHCO NH2। इसी वीडियो के अंतर्गत हम बाह्य संगणन पढ़ेंगे। दूसरी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्डोन संगणन जानने का मिलेगा और उसकी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों संगणन को हम कवर करेंगे। कुल मिला के 3 वीडियो के अंतर्गत हम संगणन को समझेंगे। इस वीडियो में हम बाह्य संगणन समझने की कोशिश करेंगे। बाह्य संगणन होता क्या है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर बाह्य संगणन का आता है कभी गलत नहीं होने का, बस आप थोड़ा सा समझिए मेरे से। आइए समझते हैं बाह्य संगणन। बाह्य संगणन, बाह्य संगणन जो तत्व करते हैं ये मैंने यहां लिखा था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन से तत्व होते हैं? जिसमें R ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब एल्डिहाइड जो आपके कोर्स के अंदर है वो आप CH3CHO एसिटेल्डिहाइड को लेकर करेंगे। ये है एसिटेल्डिहाइड। एक तो अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड से कराकर देखेंगे और एसिटेल्डिहाइड का एक एरोमेटिक रूप में यानी कि बेंजील्डिहाइड। ये बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डी एक संगणन हम बेंजील्डिहाइड के द्वारा करेंगे। और दूसरा कीटोन। कीटोन को समझिए क्या होती है कीटोन। अगर दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आता है यानी कि एक कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं और CO ग्रुप होता है उसे हम कीटोन कहते हैं। हम इसमें उदाहरण समझेंगे एसीटोन को लेकर, ये होता है एसीटोन। तो बाह्य संगणन हम इन तीनों के उदाहरण के द्वारा आपसे समझेंगे क्योंकि आपके कोर्स में यही वाली एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड और एसीटोन। इन तीनों के द्वारा आपको बाह्य संगणन समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप कोई भी टेंशन मत लेना एग्जाम के लिए, आप बस मेरे साथ बने रहे और देखिए बाह्य संगणन को। बाह्य संगणन के द्वारा, बाह्य संगणन के लिए अगर मैं एसिटेल्डिहाइड, आपको अगर एग्जाम में एसिटेल्डिहाइड पूछा जाता है तो आप एसिटेल्डिहाइड को इस तरीके से लिखना CH3C। इस हाइड्रोजन को अलग करके कीटो रूप में आपको ऑक्सीजन ऐसे जोड़नी है। जब भी आपसे बाह्य संगणन पूछेगा कीटो रूप में आप लिखो, इससे आपकी रिएक्शन कभी गलत नहीं होने की। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन से करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है NH2NH2, लेकिन आपको बोर्ड में लिखना इस तरीके से H2 पहले लिखिए और NH2।
ये मैंने H2 पहले क्यों लिखा, ताकि ये यहां से जल को लेके बाहर हो जाए, ये यहां से जल लेके बाहर हो जाता है और जो तत्व बनता है, देखिए क्या बचा, CH3 CH एक साथ लिख दूं, CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2, यानी कि कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ गया। इसे हम कहते हैं, ये कौन सा तत्व था, एसिटाल्डिहाइड। तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन में बदलता है, जीन कहां में बदलता है, जोन में। आइए फिर समझते हैं। एसिटाल्डिहाइड का मैंने फार्मूला इस तरीके से लिखा और हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ लो। ये उदाहरण हुआ एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाने का। आइए अगर मैं इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया CH3CH एसिटाल्डिहाइड हमेशा आपको ऐसे लिखना। अगर आप यही क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराएं, फेनिल हाइड्रोजन को भी आपको इस तरीके से लिखना है, H2 को पहले NH C6H5, ये C6H5 फेनिल होता है, ये हाइड्रोजन। अगर इसकी भी क्रिया कराएं तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये H2 और O को बाहर कर देना है। इसमें भी हाइड्रोजन जल बाहर हुआ था तो इसमें भी जल ही बाहर होना है। देखिए कितने अच्छे से आपके भाई संगठन समझ में आ रहा है अगर आप इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या बचेगा फिर आपके पास, CH3CH डबल बॉन्ड, जल तो बाहर हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके क्या बचा, NH C6H5, और क्या बना था, जल बाहर हो गया था। और अब इसका ये क्या प्राप्त होता है, फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। किससे क्रिया कराई थी आपने, एसिटाल्डिहाइड से। तो इससे पहले आप क्या लिख देंगे, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। समझ में आ रहा, सभी तत्व ऐसे ही करेंगे ये क्रिया। अब देखो अगर आप बेंजेल्डिहाइड की क्रिया अब किससे करके दिखानी है आपको, हाइड्रॉक्सिल एमीन से, तो फिर बेंजेल्डिहाइड को ऐसे ही लिखो, CH3CH कीटो रूप में ही लिखना है आपको। और अब देखो इसमें जो हाइड्रॉक्सिल एमीन से जब आप करा रहे हैं, ये जो H2 होती है ना नाइट्रोजन के साथ, इसको पहले लिखनी है, यानी कि H2 आपको पहले लानी है NOH। क्यों पहले लाते हैं, ताकि जल के रूप में वो बाहर हो जाए। इसी को ही हम कहते हैं संगठन अभिक्रिया। तो अब आप खुद बताइए क्या बनेगा, CH3CH, ये जल बाहर हो गया, डबल बॉन्ड NOH, तो क्या बनता है इससे हमेशा, ऑक्सीजन। तो इसका नाम बन गया, जल बाहर हो गया तो नाम क्या बना ये, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन बनता है। अगर यही क्रिया अब आप इससे करा दें, सेमी कार्बोजाइड से एसिटाल्डिहाइड फिर ऐसे ही लिखे आप। संगठन अभिक्रिया जितनी भी होनी है उसमें एल्डिहाइड को ऐसे ही लिखना है आपको, प्लस सेमी कार्बोजाइड, ये जो H2 है इसको पहले लिखिए बस आप, H2NCO NH NH2, ये सेमी कार्बोजाइड का फार्मूला है। फार्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है इस डायग्राम के द्वारा। अब आपको फिर वही काम करना है, क्या होना है, जल बाहर होना है, और क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NCO NH NH2, जल बाहर हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। तो देखिए ये सारी की सारी संगठन अभिक्रियाएं चारों की चारों से आपने किससे कराई है, एसिटाल्डिहाइड। आप चाहे बेंजेल्डिहाइड से भी करा के देख ले
चाहे एसीटोन से भी करा के देख लें। सब में जल बाहर होना है, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ये समझाया है। आइए मैं एक बार आपको बेंजील्डिहाइड से भी संघनन अभिक्रियाएं समझा देता हूं। अब देखिए, यही क्रिया अगर आप बेंजील्डिहाइड से कराते हैं, बेंजील्डिहाइड का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये बेंजील्डिहाइड होती है। लेकिन जब आप रिएक्शन में करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको, ताकि रिएक्शन आप अच्छे से समझे, इसको इस तरीके से ही कीटो रूप में आपको दिखाना है बेंजील्डिहाइड को। जब इसकी क्रिया आप चाहे हाइड्रोजन से करा ले, लेकिन लिखना ऐसे ही है H2NNH2। चाहे बेंजील्डिहाइड की क्रिया आप किससे कराए, फेनिल हाइड्रोजन से, लेकिन लिखना कैसे है, पहले H2 को लिखना है। चाहे बेंजील्डिहाइड की क्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराए, लेकिन पहले H2 को ही लिखना है। चाहे बेंजील्डिहाइड की क्रिया आप सेमी कार्बोजाइड से कराए, लिखना ऐसे ही है सेमी कार्बोजाइड। बस आपको क्या करना है कि इस फार्मूले को अच्छे से लर्न रखना है, ताकि आपकी समझ में ये रिएक्शन आए। ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन और सेमी कार्बोजाइड। जब भी आप इनसे क्रिया करेंगे तो ये H2 और ये ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर हो जाएगी, जल के रूप में बाहर हो जाती है। और क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन है, ये ऑक्सीजन बाहर हुई है, तो CH है ना, ये डबल बॉन्ड, और क्या ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, NNH2। और ये क्या बना, बेंजील्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से संघनन, बाह्य संघनन हो रहा है। अब आप यहां भी देखिए, ऑक्सीजन को क्या करना है, हाइड्रोजन से बाहर करना है। फिर बेंजील्डिहाइड डबल बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हो गए, क्या बचा, यानी कि जल तो बाहर हो गया, क्या बच गया, ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा समूह NNHC6H5। इसका भी नाम हो जाएगा बेंजील्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, यानी कि जो जीन होते हैं वो जोन में बदलते हैं। अब इसी तरीके से यहां से भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप बाहर कर दें तो क्या बनेगा फिर, अब आपके समझ में अच्छे से बाह्य संघनन आ गया होगा। NOH बाहर हो गया, जल बाहर निकल गया, ठीक है। और क्या बनेगा ये, बेंजील्डिहाइड ऑक्सीन। और यहां भी क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, यानी कि ये O2 और H2 बाहर हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, बस आपको जोड़ देना है पूरे के पूरे ग्रुप को। यही क्रिया अगर आप फिनोल से कराएं, यानी कि तत्व तो यही रहने हैं, बाह्य संघनन में तत्व यही रहना है। देखिए, आपको अगर कभी कभी ये देखना चाहे कि एल्डिहाइड और कीटोन की योगात्मक अभिक्रियाएं, तो आपको ये उदाहरण देना है योगात्मक अभिक्रिया का, चाहे संघनन के रूप में पूछे। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण याद करने की जरूरत नहीं है। ये एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, कीटोन और एसीटोन के रासायनिक गुण भी आपके याद हो रहे हैं। अगर आपसे रासायनिक गुण भी पूछा जाएगा तो ये रासायनिक गुण भी है। अब आप देखिए, अगर यही क्रिया कीटोन से होती, यही तत्व होते और कीटोन से होते, तो सेम यही प्रोसेस आपको कीटोन के साथ भी कर देना है, सेम यही प्रोसेस। अब अगर आप एसीटोन ले लें,
यहाँ आपको एसीटोन लेना है CH3। एसीटोन को भी ऐसे ही लिखना है, देखिए एसीटोन C डबल बॉन्ड O, ये लिखना है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। एसीटोन को ऐसे लिखना है आपको, ये डबल बॉन्ड दिखा के। और जब ये क्रिया सेम, इसमें भी आप देख रहे होंगे ये H2 और O, ये दोनों के दोनों आपस में बाहर, क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, और इसमें क्या बनेगा CH3 C, ये जल बाहर हो गया, जल इसमें भी बाहर हो गया, तो क्या बना डबल बॉन्ड N NH C6H5, और इसमें भी ऐसे ही जल इसमें बाहर कर दो, पूरा ये तत्व जोड़ दो, ऐसे ही जल इसमें बाहर कर दो और ये पूरा का पूरा तत्व जोड़ दो। नाम जो इसमें एसीटोन जोड़ते चलेंगे, एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, एसीटोन ऑक्सी, एसीटोन सेमी कार्बेट।